अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाएंगे वो मेरे ज़माने के जो तालिब इल्म होंगे उनको बखूबी याद होगी। तो वो इंग्लिश में हमने पढ़ी थी, लेकिन मैं आज आपको उर्दू में सुनाऊंगी। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का नाम है लालची लोग। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि एक कस्बे में बहुत से लोग रहा करते थे। वो सब बहुत ज़्यादा मेहनती थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस कस्बे में बहुत सारे चूहे कहीं से आ गए। कस्बे के लोग चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने उनको मारने की हर मुमकिन तदबीर इख्तियार की, लेकिन बेसूद। यानी उन्होंने हर तरीक़ा इस्तेमाल किया, लेकिन उनका तरीक़ा कोई भी कारगर साबित ना हुआ। उन्होंने बहुत से तरीक़े अपनाए, तरह तरह से चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए, उनको ट्रैप करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद वो इन चूहों से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। चूहे जो थे वो इतने फैल गए थे, उनके घरों में, दुकानों में, हर जगह। गर्ज़ ये कि हर जगह इंसानों से ज़्यादा तादाद जो है वो चूहों की नज़र आने लगी और वो लोग इन चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब वो हर तरह से कोशिशें करके हार गए और उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि जिससे इन चूहों से हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाए। तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने उनको बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक आदमी रहता है जिसका नाम पाइपर है, और वो जो है एक जादूगर है और वो चूहे पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और क्यों ना हम उसकी खिदमत हासिल करें, हो सकता है कि वो इन चूहों से हमें निजात दिला दे। गर्ज़ ये कि सब लोग मशवरा करके और उसके पास पहुंचते हैं। अब जब वो उस आदमी के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो पहाड़ पर बने हुए गार में रहता था। लोग उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर अपनी जो है वो मुश्किल बयान करते हैं उसके आगे। कहते हैं कि हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप इस परेशानी से निजात दिलाने में हमारी मदद कीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे आप लोगों की दौलत में से आधा हिस्सा चाहिए। यानी आप लोग अपनी दौलत का आधा हिस्सा जो है वो मुझे देंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, बस हमें तो ये चाहिए कि हमें किसी न किसी तरह से इन चूहों से निजात मिल जाए और हम तुम्हें अपनी, और वो हर मुमकिन तरीक़े पर, हर मुमकिन तौर पर इन चूहों से निजात पाने के लिए बेचैन थे। तो इस वजह से वो पाइपर की जो शर्त होती है उसको मान लेते हैं। अलगर्ज़ ये कि पाइपर उनको बताता है कि मैं फ़लाँ दिन आपके कस्बे में आऊँगा और आप लोग मुझे बताइएगा। अब मुकर्रर दिन पर क्या होता है कि पाइपर उनके गांव में आता है, उनके कस्बे में आता है, और वो उसके हाथ में एक बांसुरी होती है। अब उसको बजाता है। उस बांसुरी के बजाने की देर होती है कि तमाम घरों से ना चूहे लाइन से निकलते हैं और चूहों की कतार दर कतार, यानी कि वो इतने मदहोश होते हैं कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, बस वो दौड़े चले आते हैं और पाइपर के पास जमा होने लग जाते हैं। और हर तरफ ऐसा लगता है कि बस चूहों का एक सैलाब आ गया है कि हर तरफ चूहे ही चूहे, चूहे ही चूहे नज़र आते हैं। अब लोग उनको देखकर खौफज़दा भी होते हैं। तमाम लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर ये मंज़र देख रहे होते हैं। अब क्या होता है कि चूहे जो होते हैं वो सब पाइपर के पास जमा हो जाते हैं। वो उनको लेकर एक दरिया की जानिब चल पड़ता है। अब जब वो दरिया की जानिब चलता है तो क्या होता है कि सारे चूहे जो हैं वो एक एक करके दरिया में गोते लगाना शुरू कर देते हैं। अब जब वो दरिया में डूब जाते हैं तो क्या होता है कि पानी में जाकर चूहे मर जाते हैं और इस तरह वहाँ के लोगों को चूहों से निजात मिल जाती है। अब वो पाइपर आता है और कहता है कि देखें, मैंने आप लोगों का काम कर दिया है और अब शर्त के मुताबिक आप लोग मुझे अपनी जायदादों में से आधा हिस्सा देंगे। यानी अपना रुपया पैसा जो भी है आपके पास उसमें से आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। तो आप लोग है ना, अब मतलब इसे अपना वादा पूरा कीजिए। अब वहाँ के लोग क्या होता है कि वो लालच में आ जाते हैं, कहते हैं अरे इसने सिर्फ एक बांसुरी तो बजाई है,
और बांसुरी बजा कर इसने क्या कहते हैं इन चूहों को दरिया में डाल दिया, समंदर में डाल दिया। तो ये तरीक़ा तो हम भी कर सकते थे, और हमसे गलती हो गई कि हम इसके पास पहुंच गए और हमें इसके पास ही नहीं जाना चाहिए था। और अब हम किस तरह से इसको टालें, और हम इस तरह करते हैं कि इससे ना टाल मटोल से काम लेते हैं, और उसके बाद जो है वो हम इसकी बात मानने से इनकार कर देंगे। अलगर्ज़ ये कि उस टाइम तो वो हीले बहाने बनाते हैं, और पाइपर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है, कहता है कि ठीक है मैं आपको 2-3 दिन की मोहलत देता हूँ, और अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो जिस तरह मैंने ये आपके मतलब जैसे घरों में से चूहे निकाले थे, इसी तरह से मैं आपके बच्चों को आपके घरों से निकाल कर ले जाऊंगा। तो सब लोग कहते हैं अरे हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, और क्या कहते हैं ये तो सिर्फ हमारी जायदाद लेने के लिए, रुपया पैसा हथियाने के लिए ये इस तरह के हरबे आजमा रहा है, और ये कुछ नहीं कर सकता। अलगर्ज़ ये कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने वादे से मुकर जाते हैं कि जो उन्होंने वादा उससे किया होता है। अब क्या होता है 3 दिन गुजरने के बाद पाइपर आता है, और वो इसी तरह से बांसुरी बजाता है, और जिस तरह से चूहे सब घरों से निकल कर भागे थे, इसी तरह हर घर से यानी जिस घर में भी बच्चे होते हैं वो तमाम बच्चे दीवानावार बस ना आओ देखते हैं, ना ताओ देखते हैं, ना इधर ना उधर, और बस सीधे के सीधे पाइपर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और हर घर से बच्चों की कतारें निकलने लगती हैं, हर घर से बच्चे, हर रास्ते में जगह जगह बच्चे ही बच्चे जमा हो जाते हैं पाइपर के पास। अब वो गांव वालों से कहता है कि कस्बे वालों, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? अपना वादा पूरा कर रहे हो या अपने बच्चों से हाथ धोकर बैठोगे? तो गांव वाले कहते हैं कि अच्छा तुम हमारे बच्चों को छोड़ दो, और हम तुम्हें ना क्या कहते हैं मतलब से ये रुपया पैसा दे देंगे। कहते हैं कि तुम कल आकर ये पैसे ले जाना। अब भाई क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो उनके पास आता है तो गांव वाले पहले तो टाल मटोल लेते हैं, टाल मटोल से काम लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो उसको मतलब जैसे ना धमकियाँ वगैरह देते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे, और ये है वो है। तो कहते हैं अच्छा, यानी इसका मतलब ये कि तुम लोग फिर से वादा खिलाफ़ी कर रहे हो, मैं ही गलत था कि मैंने तुम लोगों पर एतबार कर लिया, और है ना मुझे तुम पर एतबार नहीं करना चाहिए था। अब तुम लोग अपनी वादा खिलाफ़ी के नतीजे को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और वो क्या करता है दोबारा से बांसुरी बजाता है, और बांसुरी बजाते हुए चलता चला जाता है। अब उसके पीछे पीछे सारे घरों से बच्चे निकल जाते हैं और पाइपर के पीछे चलने लगते हैं। अब लोग अपने घरों से बच्चों को देखते रहते हैं, कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो क्या होता है कि पाइपर जो होता है वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुंच जाता है। तो कहता है कि बताओ अभी भी तुम अपना वादा पूरा करोगे, या मैं तुम्हारे बच्चों को जिस तरह मैंने चूहों को डुबोया था इसी तरह से इनको भी डुबो दूँ? तो कहते हैं नहीं तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, और ये इंसान के बच्चे हैं, इन पे कोई तुम्हारा जादू असर नहीं करेगा, और ये है वो है। लेकिन जब वो वादा खिलाफ़ी करते हैं तो पाइपर क्या करता है कि उन तमाम बच्चों को यानी बांसुरी बजाता रहता है, और बच्चे जो होते हैं वो एक के बाद एक यके दीगरे दरिया में कूदते रहते हैं। अब वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपना मुंह देखते रह जाते हैं, और इसी तरह सारे बच्चे दरिया में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि उन्होंने लालच करी, और लालच से क्या हुआ कि पाइपर के हाथों उनके बच्चे भी मारे गए। अगर वो लोग लालच नहीं करते और अपनी वादा खिलाफ़ी नहीं करते तो क्या होता कि उनको चूहों से भी निजात मिल जाती, और उनके बच्चे भी उनके पास सलामत रहते। लेकिन वो लोग लालची लोग थे, उन्होंने लालच किया और अपने वादा खिलाफ़ी की, पाइपर के हाथों उनके बच्चे जो हैं वो मारे गए। तो हमें कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि वो आदमी अल्लाह से ज़्यादा नज़दीक होता है जो सलाम में पहल करता है। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।